एक यूनिट बिजली कब खर्च होती है? क्या आपको पता है कि एक हॉर्स पावर मतलब कितना वाट होता है? जो हमारे टीवी रेडियो में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उसका आउटपुट एसी होता है या डीसी होता है? डीसी सप्लाई में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? तो ऐसे ही सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धर्मराज। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो ऐसे ही हम आज आपको बताने वाले 25 सवालों के जवाब जो हर इलेक्ट्रिशियन को, हर एक मैकेनिक को जो इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई या इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई चीज़ों को काम करता है, उनको ये पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। हाँ, तो हमारा पहला सवाल है कि सिंगल फेज सप्लाई में कितना वोल्टेज होता है। आपके पास 5 सेकंड है। 5 सेकंड के बाद हम लौट के आते हैं और बताते हैं आपको इसका जवाब। आप जब तक सोच के रखिए कि आपका जवाब क्या है। तो चलिए हम बताते हैं इसका जवाब क्या है। तो इसका जवाब है 220 वोल्ट। सिंगल पे सप्लाई में 220 वोल्ट होता है। हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। हमारा दूसरा सवाल है कि सिंगल फेज सप्लाई में कितना करंट होता है। तो आपके पास 5 सेकंड है। आप 5 सेकंड में हमें सोच के जरूर बताइए। हम आते हैं 5 सेकंड के बाद में और बताते हैं आपको इसका जवाब क्या है। तो सिंगल फेज सप्लाई में 5 एम्पियर का करंट होता है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि अभी सिंगल फेज सप्लाई में 5 एम्पियर का करंट होता है। तो अभी चलते हम दूसरे सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है 3 फेज सप्लाई में कितना वोल्टेज होता है। तो इसका जवाब है कि 3 फेज सप्लाई में 440 वोल्ट का सप्लाई होता है। अब हम आते हैं हमारे चौथे सवाल की तरफ। तो हमारा चौथा सवाल है कि 3 फेज सप्लाई में कितना करंट होता है। तो आपके पास 5 सेकंड है। आप 5 सेकंड के बाद जरूर हमें बताइए और सोच के रखिए। तो 3 फेज सप्लाई में 15 एम्पियर का करंट होता है। हम बढ़ते हैं अभी हमारे पांचवें सवाल की तरफ। तो हमारा पांचवा सवाल है कि एसी सप्लाई में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है। आपके पास 5 सेकंड है सोचने के लिए। आप 5 सेकंड के बाद जरूर बताइए हमें। एसी सप्लाई में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमारे अभी 5 सवाल हो गए। तो यार अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो यार पहले। तो हमारा छठवां सवाल है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में पावर की इकाई क्या होती है, यानी कि पावर का यूनिट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में पावर की इकाई वाट होती है। यानी कि हम कोई भी हमें पूछता है कि भाई आपका फैन कितने वाट का है, आपकी टीवी कितने वाट की है या आपका प्रेस कितने वाट का है, तो हम बताते हैं कि हमारे पास ये 100 वाट का है, 150 वाट का है। तो उसी वाट को हम पावर कहते हैं। तो इसलिए हम जो पावर की जो इकाई होती है वो वाट होती है। तो अभी हम आते हैं हमारे 7वें सवाल की तरफ। तो हमारा 7वां सवाल है कि 3 फेज सप्लाई में कितने डिग्री का अंतर होता है। यानी कि आपको अंतर बताना है। 360 डिग्री में आपको कितने डिग्री का एक फेज के अंतर होता है। तो हम मिलते हैं आपको 5 सेकंड के बाद और 5 सेकंड के बाद आप जवाब जरूर सोच के रखिए। तो इसका जवाब है 120 डिग्री पर फेज। यानी कि आप 360 में आप 3 से भाग दे देंगे, यानी कि 120 डिग्री का आपका पर फेज में आएंगे। यानी कि हमने क्या कहा था कि 3 फेज सप्लाई में कितना डिग्री का अंतर होता है। अगर आपको 360 को आप अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 120 डिग्री का फ़र्क आता है। तो यानी कि 3 फेज सप्लाई में 120 डिग्री का अंतर होता है। यानी हर एक फेज में 120 डिग्री का अंतर होता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अभी अपने 8वें सवाल की तरफ। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे 8वें सवाल की तरफ। तो हमारा 8वां सवाल है कि डीसी करंट में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है या जो बैटरी वाला वोल्टेज कह लीजिए आप, तो उस पर कितनी फ्रीक्वेंसी होती है। जो बैटरी होती है उस पर कितनी फ्रीक्वेंसी होती है या जो डीसी करंट होता है उस पर कितनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम आपको मिलते हैं 5 सेकंड के बाद। तो आप मुझे बताइए इसका जवाब क्या होगा। डीसी सप्लाई में किसी भी तरह की फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो चलिए हम आप भी बढ़ते हैं अपने 9वें सवाल की तरफ। तो हमारा 9वां सवाल है कि यह चिन्ह क्या दर्शाता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको सिंबल दिख रहा है स्क्रीन पे, तो यह चिन्ह दर्शाता क्या है। तो आपको हम मिलेंगे 5 सेकंड के बाद और 5 सेकंड के बाद हम आपको बताएंगे कि चिन्ह दर्शाता क्या है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये चिन्ह दर्शाता क्या है। तो ये चिन्ह हमें अल्टरनेटिंग
करंट का जो सिंबल है उसको बताता है कि ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट है। इससे हम उसको दर्शाते हैं अल्टरनेटिंग करंट को, यानी कि जो हमारे घर पर जो सप्लाई आता है उसको इस चिन्ह के साथ में दर्शाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने 10वें सवाल की तरफ। तो आपको 10वां सवाल आपको जो दिख रहा है, यह चिन्ह क्या दर्शाता है, यानी कि आपके स्क्रीन पर जो सिंबल दिख रहा है माइनस वाला सिंबल, तो ये सिंबल दर्शाता क्या है। तो आपके पास 5 सेकंड है, आप सोचिए, फिर उसके बाद में लौट के आता हूँ, आपको बताता हूँ इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है कि ये डीसी करंट है, डीसी सप्लाई, यानी कि जो हमारे बैटरी वाले सप्लाई होते हैं ये उसको दर्शाता है। और अभी हमारे 10 सवाल हो गए यार। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने 11वें सवाल की तरफ। तो हमारा 11वां सवाल है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज है जो उसका यूनिट क्या है। तो इसको आपको बताना, आपके पास 5 सेकंड है। तो हम मिलते हैं 5 सेकंड के बाद में। तो इसका यूनिट है कूलम। हम इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलम में नापते हैं। तो हमारा 12वां सवाल है कि इलेक्ट्रिकल करंट की इकाई क्या है, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो हम उसको किस में नापते हैं। तो आपको इसका यूनिट बताना है। तो आपके पास 5 सेकंड है। तो आप 5 सेकंड सोच के बताइए। इलेक्ट्रिकल करंट की इकाई एम्पेयर है। हम इलेक्ट्रिकल करंट को एम्पेयर में नापते हैं। तो हमारा 13वां सवाल है कि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है। वोल्टेज का फार्मूला है V=I/R, यानी कि हमें करंट को रजिस्टर से गुना करना है। तो हमारा अगला सवाल है कि पावर नापने का फार्मूला क्या है। तो आपके पास 5 सेकंड है। आप 5 सेकंड के बाद हमें ज़रूर बताइए। तो पावर नापने का फार्मूला है P=I² यानी कि करंट को हमें 2 बार लिखना है और रजिस्टेंस को 1 बार और उससे हमें गुना कर देना है। तो हमारा अगला सवाल है कि 1 HP यानी कितना वाट होता है, यानी कि जो हमारी 1 हॉर्स पावर की जो मोटर होती है वो कितने वाट की होती है। तो इसका जवाब है कि 1 HP का मतलब होता है 746 वाट, यानी 1 HP में हमें 746 वाट मिलता है। तो हमारा अगला सवाल है कि 1 यूनिट बिजली कब खर्च होती है। तो 1 यूनिट बिजली तब खर्च होती है जब हम 1000 वाट की कोई चीज़ 1 घंटे तक कंटिन्यू ऑन रखें, यानी कि वो 1 यूनिट बिजली खर्च करता है। और समझिए कि हम 200 वाट की कोई चीज़ 5 घंटे तक चालू रखते हैं तो वो 1 यूनिट बिजली खर्च करता है। तो हमारा अगला सवाल है कि मेगावाट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो मेगावाट का प्रयोग इंसुलेशन नापने के लिए किया जाता है। तारों के बीच जो इंसुलेशन होता है PVC कोटिंग, उसके बीच का इंसुलेशन नापने के लिए मेगावाट का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा अगला सवाल है कि इलेक्ट्रिकल पावर नापने के लिए कौन से मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर नापने के लिए वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा अगला सवाल है कि किसी इलेक्ट्रिकल मोटर का आउटपुट किस एनर्जी में आता है। तो इसका जवाब यह है कि किसी इलेक्ट्रिकल मोटर का आउटपुट हमें मैकेनिकल एनर्जी में मिलता है, जैसे कि हमारे फैंस हो गए, हमारे मोटर्स हो गए। तो हमारा अगला सवाल है कि वो कौन सी मोटर है जो AC और DC दोनों सप्लाई पे चलती है। तो इसका जवाब ये है कि वो यूनिवर्सल मोटर होती है जो AC और DC दोनों सप्लाई। अरे 20 सवाल अभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर लीजिए। और भविष्य में अभी बहुत सारी वीडियो अभी आने वाली है, अपने चैनल पर नई नई वीडियो आएंगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और बढ़ते हम अपने 21वें सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि मोटर कितने प्रकार की होती है। तो मोटर 3 प्रकार की होती है। पहले तो AC मोटर होती है और दूसरे DC मोटर और तीसरा यूनिवर्सल मोटर होती है जो AC DC दोनों पे काम करती है। तो हमारा अगला सवाल है कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है। तो सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर होता है।
तो हमारा अगला सवाल है कि ट्रांसफार्मर का आउटपुट एसी होता है या डीसी होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर का आउटपुट हमेशा एसी होता है। उसको रेक्टिफायर लगाने के बाद में वो डीसी हो जाता है। तो हमारा अगला सवाल है कि घरों में किस तरह की अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। तो घरों में दो प्रकार के अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। एक तो प्लेट अर्थिंग होती है और दूसरी पाइप अर्थिंग होती है। तो इस दोनों तरह के अर्थिंग का प्रयोग हमारे घरों में किया जाता है। हमारा आज का आखिरी सवाल है कि फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है। तो फ्रीक्वेंसी की इकाई हर्ट्ज है। हम फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापते हैं। हमारे पूरे 25 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको कौन सा सवाल का जवाब पता था तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा।